योगी जी ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं माफिया बोर्ड है। कांवड़ है माफिया बोर्ड, माफिया है उसमें, भू माफिया है, लैंड माफिया है। उनका धंधा है जमीन को कब्जा करने का, लोगों के रख देना हाथ, जिस पर हाथ रख दो बस जमीन ले लो। हाँ। बस उसको खोल लो, कर लो। ये धंधा लोगों ने बना रखा है, इसका समापन होना था, इसीलिए इसको अमेंडमेंट की जरूरत है। और आपने देखा, हाँ। सबने ध्वनिमत से पास किया, हाँ। पूर्ण बहुमत से पास किया। हाँ। महिलाएं तो दीवानी हो गई साहब। मुस्लिम और इस्लाम को मानने वाली महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इनकी दीवानी हो गई हैं। दीवानी है। उन्हें पता है कि अगर कोई उनका घर बचा सकता था तो वो दुनिया का इकलौता आदमी था जो 55 इस्लामिक देश थे, 55 कंट्रीज थी इस्लामिक, कहीं ट्रिपल तलाक क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ। कहीं नहीं। हमने मानी सर्वोच्च न्यायालय में। हाँ। हमने, भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक को क्वेश्चन करके महिलाओं का हमने 370 और 35 से हटा दी। हमने जीवन भर का, वर्षों का, 500 वर्ष का मुद्दा जो राम मंदिर का चल रहा था उसे बना दिया। हाँ। मथुरा काशी को भी सजा दिया, अयोध्या में भी दीप प्रज्वलित करा दिए। हाँ। और पूरी दुनिया देख रही है। क्या इस ईद पर कहीं देश में कोई दंगा हुआ? क्या पहले होते थे ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुरक्षा टाइट है। जानते हैं धर्म की इज्जत कैसे की जाती है। हाँ। मर्यादा कैसे रखी जाती है। हाँ। धर्म मनवाना है, ईद मनानी है, होली मनानी है। होली और जुम्मे की एक साथ पड़ा, लेकिन हाँ। पूरे देश में अमन चैन रहा, सब कुछ हुआ सर। नहीं, वही कहा जा रहा है ना कि एक तरफ सौगातें मोदी दे रहे हैं, दूसरी तरफ वक्फ के जरिए जो है जमीनें छीन रहे हैं। वक्फ के जरिए कोई किसी की जमीन नहीं छीन रही है। भ्रांति फैलाई जा रही है, ये गुमराह किया जा रहा है, ये मिसगाइड किया जा रहा है, ये गलत तंत्र फैलाया जा रहा है, राजनीति करने के लिए किया जा रहा है, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। हाँ। क्योंकि अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हाँ। मुस्लिम वोट बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम वोटर, महिलाएं तो दीवानी हो गई साहब। मुस्लिम और इस्लाम को मानने वाली महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, इनकी दीवानी हो गई हैं। दीवानी है। उन्हें पता है कि अगर कोई उनका घर बचा सकता था तो वो दुनिया का इकलौता आदमी था जो 55 इस्लामिक देश थे, 55 कंट्रीज थी इस्लामिक, कहीं ट्रिपल तलाक क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ। कहीं नहीं। हमने मानी सर्वोच्च न्यायालय में। हाँ। हमने, भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक को क्वेश्चन करके महिलाओं का हमने 370 और 35 से हटा दी। हमने जीवन भर का, वर्षों का, 500 वर्ष का मुद्दा जो राम मंदिर का चल रहा था उसे बना दिया। हाँ। मथुरा काशी को भी सजा दिया, अयोध्या में भी दीप प्रज्वलित करा दिए। हाँ। और पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन जो मोदी जी पर आरोप लगता है, आप सिंह साहब देखिए, आप तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग सवाल आप पे भी उठा देंगे कि एपी सिंह साहब जो है हिंदू समाज से आते हैं, इसलिए वक्फ में उनका तो नुकसान नहीं है, मुसलमानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, तो आपका क्यों नुकसान होगा? आप तो फायदा ही 10 बार गिना देंगे। मुसलमानों का क्या फायदा है, आप वो बताइए ना। जो इस्लाम को मानने वाली बहनें थी, 370 किसको फायदा दिया? हाँ। 370 और 35 से कश्मीर में अगर शांति है तो हाँ। फायदा किसको हुआ? हाँ। मेरी तो प्रॉपर्टी नहीं है कश्मीर में। हाँ। ठीक। हाँ। फायदा उनको हुआ। ठीक है। पत्थर में बंद होते थे, पथराव करते थे जी, बंद होते थे, खत्म हुआ। इस्लाम को मानने वाली महिलाओं का ट्रिपल तलाक क्वेश्चन हुआ। हाँ। उनकी इज्जत है। हाँ। उनका सम्मान है। भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की, उसी के साथ पुरुषों, जब किसी की बहन, हाँ। सोचिए आप, ऐसे सोचिए, जब किसी भाई की बहन उसके दरवाजे पर आ जाती थी रोती हुई, गर्भवती होती थी, हाँ। पेट में 2 बच्चे होते थे, हाँ। और वो रो के कहती थी, भाईजान क्या हुआ, बहन क्या हुआ? वो कहती, मेरे शौहर ने निकाल दिया मुझे घर से। तो वो मुसलमान भाई खून खौल जाता था उसका, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, कानून उसके साथ नहीं था, आईपीसी बीएनएस नहीं साथ था। अब उसके साथ है। अब वो कहता, चल बहन मेरे साथ चल कोर्ट में, डॉक्टर एपी सिंह के पास चल। हाँ। वो आता है चौड़े होके डॉक्टर एपी सिंह के ऑफिस में। हाँ। और कहता, भाईजान मेरी बहन को मेरे बहनोई ने निकाल दिया। मैं कहता, लगा केस इसका, बुला इसके बहनोई को, खर्चा भी देगा, खर्चा पानदान भी देगा, खर्चा मेंटेनेंस भी देगा, बच्चों की भी मेंटेनेंस देगा, रहने को घर भी देगा, कपड़े भी देगा, मकान भी देगा, खाने को भी देगा, बिजली भी देगा, एसी भी चलाएगा, पानी भी देगा, गाड़ी भी देगा, राशन भी देगा, पूरी सहूलियत देगा।
और मुकदमा लड़ने के पैसे भी देगा वही। बोलो। और वक्फ में जो आप बदलाव जो हुआ है, यही तो कह रहे हैं कि देश से निकालने की साजिश हो रही है मुसलमानों को। ये तो पहला कदम है। एक तरफ वक्फ में बदलाव करके संपत्तियों पे कब्जा सरकार कर रही है, दूसरी तरफ नमाज पे रोक लगा रहे हैं। यूपी में कहीं मुसलमान जो है खुलकर नमाज नहीं कर सकता, सड़कों पे पहले भी कर रहा था, अभी क्या दिक्कत हो गई? मैं बता रहा हूं, जितना इस देश में हिंदू सुरक्षित रहेगा तभी उतना ही मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा। और भारत सरकार चाहती है, राज्य सरकारें चाहती हैं कि दोनों धर्म, सभी धर्म के लोग साथ रहें। हाँ। हम सर्वधर्म समभाव लेकर चलते हैं। हाँ। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का हमारा उद्देश्य है। हाँ। हम पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाने गए। उस समय आज जब 2000 पीछे जो G20 के सम्मेलन हुए, उसमें भी हमने कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ। हम एक लेकर चलते हैं पूरी दुनिया के लिए। हम पूरी दुनिया के सरताज ऐसे थोड़ी बन गए। ऐसे ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अपने देशों के सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दे चुके हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को दे चुके हैं। वो केवल सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री का नहीं है, वो हमारे देश के 140 करोड़ लोग, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनका सम्मान है। वो सम्मान लेबनान ने दिया, तेहरान ने दिया, ईरान ने दिया, इराक ने दिया, जद्दा ने दिया। और ऐसे ही नहीं हम दुनिया के जगत गुरु सोने की चिड़िया हैं। इस्लामिक 55 देश हैं दुनिया में, है। लेकिन जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन होता है और शेख हसीना जी को साथ गलत होता है, व्यवहार होता है, गलत व्यवहार शेख हसीना जी के साथ, तो ढाका से उड़ने वाला जहाज कहां उतरता है? आके ढाका से उड़ने वाला जहाज भारत उतरता है। शेख हसीना जी भारत आती हैं। वो सच्चा मुसलमानों के हित का रक्षक करने वाला कौन है? शेख हसीना का जहाज पाकिस्तान जा सकता था, अफगानिस्तान जा सकता था, लेकिन शेख हसीना जी को पता था, बांग्लादेश की आवाम को पता है कि अगर कहीं कोई सुरक्षित रह सकती है महिला, बहन, बेटी, तो वो भारत है, हिंदुस्तान है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और देश को संचालित। आपसे एक सवाल लास्ट रहेगा कि जब योगी जी ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड नहीं माफिया बोर्ड है, जब कांवड़ माफिया बोर्ड, माफिया है उसमें, भू माफिया है, लैंड माफिया है, उनका धंधा है जमीन को कब्जा करने का, लोगों के रख देना हाथ, जिस पर हाथ रख दो बस जमीन ले लो। हाँ। बस उसको खोल लो, कर लो। ये धंधा लोगों ने बना रखा है, इसका समापन होना था, इसीलिए इसको अमेंडमेंट की जरूरत है। और आपने देखा, हाँ। सबने ध्वनिमत से पास किया, हाँ। पूर्ण बहुमत से पास किया। हाँ। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? कांग्रेस को अच्छी तरह पता चल गया है अब वक्फ, नए वक्फ के बिल के अनुसार ही सुधार हो सकता है। पहली बार चुनी गई लोकसभा सांसद आदरणीय प्रियंका जी विदेश में थी ना। राहुल जी बहुत बोलते हैं, लेकिन वक्त पे नहीं बोले। बिल्कुल नहीं, ये उनकी महानता है, जान गए हैं, वो सच्चाई से वाकिफ हो गए हैं। वो तो मुसलमानों के साथ नहीं है, क्या लग रहा है? वो वायनाड में कौन है? वो जीतते हैं ना। प्रियंका जी जीती ना, लेकिन क्या बोली? क्या उन्हें पता है वक्त के द्वारा असली जो मुसलमान हैं उनका हित है, और जो राजनीतिक मुसलमान हैं उनका नुकसान है। तो आप वक्फ का समर्थन कर रहे हैं, मोदी का समर्थन कर रहे हैं, और जो माफिया बोर्ड खत्म हुआ है उसका समर्थन कर रहे हैं? हम इस देश के मुसलमानों के सबसे बड़े समर्थक हैं। क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर एपीजे कलाम के अवार्ड कितने रखे हैं आपने देखा ना। डॉक्टर एपीजे कलाम का देखो, वो रखा वहां दिख रहा है ना। डॉक्टर एपीजे कलाम, शहीद अशफाकुल्ला खां, अब्दुल हमीद, रजिया सुल्ताना, हम इनके भक्त हैं, ये हमारे भगवान हैं और हम इनकी पूजा करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर एपीजे कलाम इस्लाम में पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब्दुल हमीद इस्लाम में पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शहीद अशफाकुल्ला खां इस्लाम में पैदा हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रजिया सुल्ताना इस्लाम में पैदा हुई, लेकिन हमारे लिए वो सम्मानित हैं, आदर हैं। हम उनके आगे नतमस्तक होते थे, होते हैं और जीवन भर होते रहेंगे। हमारी ये धारणा। उनके लिए क्या कहेंगे? क्लास वही खत्म करते हैं इस बातचीत को। हम यही जानना चाहिए, जो लोग धमकी दे रहे हैं, जो शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान अगर उसको भड़काया गया तो सत्ता पलट जाएगी, मुसलमानों को कमजोर समझिए मत, बिहार में इसका रिजल्ट आएगा, उनके लिए एक जवाब क्या रहेगा लास्ट में आपका? चिंता तो नहीं है ना सरकार को बिहार की? 370 लद्दाख बना,
श्रीनगर बना, हाँ। जम्मू बना, जी। राम मंदिर बना, हाँ। ट्रिपल तलाक क्रैश हुआ, हाँ। अब अयोध्या सुधरी, हाँ। काशी सुधरी, ठीक है। मथुरा बन रहा है, सोमनाथ मंदिर जैसी कितने बदलाव हुए, परिवर्तन हुए। हाँ। बाबर की बावरी टूट गई हाँ। और राम को राम का घर मिल गया है। ये नई सत्ता है, नई सरकार है और नया शासन है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर।